आज मनोस्नान का 46वां दिन है। तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। आज के सत्संग में इस बात को आप जरा ध्यान से सुनना। जो लोग परमपिता परमात्मा की, उस परमेश्वर की भक्ति करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, चाहे वे कार्य सिद्धि के लिए करते हों, चाहे वे मुक्ति के लिए करते हों, अगर सही रूप से किसी संत का सत्संग सुन लिया जाए तो करीबन करीबन 70% भक्ति सत्संग सुनने से ही पूरी हो जाती है। आज मेरी ये बात आप ध्यान रखना। चाहे आप मुक्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं, चाहे आप जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए भक्ति कर रहे हैं। भक्ति के बारे में बड़ी धारणाएं हैं कि भक्ति करना बड़ा कठोर काम है, हर किसी के बस का काम नहीं। कुछ लोग भी कह देते हैं संत बनना बहुत कठिन काम है, साधु बनना बहुत कठिन काम है, मन को साधना बहुत कठिन काम है, अहंकार को मारना बहुत कठिन काम है, मोह को त्यागना बहुत कठिन काम है। और उन लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुन करके आम आदमी यह मान लेता है कि परमात्मा की प्राप्ति दुनिया का सबसे कठिन काम है। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम जरा ध्यान से सुनना। दुनिया का सबसे आसान काम परमात्मा की अनुभूति करना है। अगर दुनिया का सबसे आसान काम कोई है तो वो परमपिता परमात्मा की अनुभूति करना है। परमपिता परमात्मा को पाना सबसे सरल काम है। इसलिए तुम अपने विचारों को बदलो। मैं आपको यह सत्य कह रहा हूं, परमात्मा की अनुभूति सबसे आसान काम है, बशर्ते कि तुम्हें कोई अनुभवी व्यक्ति रास्ता दिखाने वाला हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका अपना अनुभव हो। किताबों का रटा पड़ा तोता रटने वाला नहीं। ऐसा व्यक्ति नहीं जो तुम्हें इतिहास की कहानियां सुनाता रहे कि राम जी का जीवन कैसा था या कृष्ण जी का कैसा था। वो अलग बातें हैं, उनसे संस्कार बनते हैं, हमारे भावना बनती है राम जी के प्रति, कृष्ण जी के प्रति। लेकिन उन कहानियों से बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपको सत्संग सुनाए जिसने राम जी को अपने जीवन में उतार लिया हो, जिसने कृष्ण जी को अपने जीवन में उतार लिया हो, जो तुम्हें अपने अनुभव का सत्संग सुनाए। अगर ऐसा सत्संग सुनाने वाला कोई संत मिल जाए तो उसे कोटि कोटि प्रणाम करना। विरले होते हैं ऐसे संत, पर धन्य है ऐसे संत की अगर चरणों की धूल भी मिल जाए, जिसका परमपिता परमात्मा के बारे में अपना अनुभव हो, चाहे थोड़ी बहुत अनुभूति हो, खुद की हो। और ऐसा संत यदि अपने अनुभव तुम्हें सुनाता है, उसके अनुभवों के सत्संग से, उसके अनुभवों के सत्संग को सुनने मात्र से तुम्हारी 70% के लगभग भक्ति स्वतः ही हो जाएगी बिना किए। मेरा यह एक सूत्र आप याद रखना। चारों ओर लोग कहानियां सुनाते हैं, अच्छी बात है, वो सुना रहे हैं, लोगों को अच्छे कामों में लगा रहे हैं।
लेकिन यदि ऐसा संत मिले जो कहानियों के पीछे क्या शक्ति थी और उस शक्ति को हम कैसे अनुभूति करें तो जीवन सफल हो जाए, ऐसा सत्संग कोई सुनाने वाला हो तो 70% भक्ति स्वतः ही हो जाती है। क्योंकि सत्संग से ही ज्ञान होगा, सत्संग ही तुम्हें वह नजरिया बनाकर देगा कि 70% भक्ति की कमाई बिना भक्ति किए सिर्फ सत्संग सुनने मात्र से ही हो जाती है। ऐसा कोई तत्व ज्ञाता हो, ऐसा कोई करुणा में हृदय वाला संत हो जो अपने अनुभव बताए, ऐसे संत के सत्संग को तुम सुनना शुरू कर दो, तुम्हारी 70% भक्ति स्वयं ही पूरी हो जाएगी। क्योंकि किसी गुरु मंत्र को या देव मंत्र को रटते रहना एक अलग बात है, किसी की जीवन की कहानी को सुनना एक अलग बात है, किन ही भजनों को लगातार सुनते रहना एक अलग बात है। और जो तुम्हें जीवन का गूढ़ तत्व और गूढ़ रहस्य बता दे और वह तुम्हारे समझ में आ जाए, यह एक बिल्कुल ही अलग बात है। अगर तुम्हारे जीवन का रहस्य, जीवन का तत्व, जीवन का सार भी समझ आ जाए तो ये समझो कि हजारों उपवनों के अंदर तुम हो ऐसा महसूस होगा। खुशी के हजारों फूल खिल जाएंगे सिर्फ समझ आने मात्र से ही, सिर्फ समझ आने मात्र से ही। रहा बात सुमिरन का, भारत में अनेक आज तक संत हुए हैं और भक्ति के मामले में भारत ने ही सदा आज तक विश्व का मार्गदर्शन और अगवानी की है। ये संतों और ऋषि मुनियों का देश है। अलग अलग सबकी पद्धतियां रही है। कोई गुरु मंत्र देता है, कोई सैन देता है, कोई संत उपदेश देता है, अनेक पद्धतियां हैं। लेकिन यदि ऐसा संत मिल जाए जो अपनी पद्धति और दूसरों की पद्धति खोल कर तुम्हें समझा दे, जिस दिन कोई ऐसा सत्संग तुम्हें सुना देगा, उस दिन तो सुनने मात्र से ही तुम्हारी 90% तक भक्ति पूरी हो जाएगी। तुम मेरी एक बात याद रखना, मेरी बात किसी को थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात है सत्य है। और फिर मेरी बात सत्य है या असत्य है इस चक्कर में भी ना पड़ो। जिस दिन कोई तुम्हें ऐसा संत जैसा मैंने अब बताया है भक्ति के सारे रहस्य बता देगा, उस दिन तुम खुद ही देख लोगे कि बिना कमाई किए ही उस संत ने तुम्हें कमाई दे दी। तुम्हें ऐसा संत तलाशना होगा, ध्यान करना होगा, ढूंढना होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, दुनिया में सब कुछ संभव है और यह कोई ऐसा काम नहीं कि बहुत बड़ा असंभव या जटिल काम हो। ढूंढना तो तुम्हें होगा, लेकिन तुम प्रयत्न करोगे तो हो सकता है बहुत जल्द कहीं नजदीक ही मिल जाए। तुम्हें कुछ तो करना होगा। मेरे श्रोताओं, एक बार तुम ऐसा करके देखो। जिस दिन किसी ऐसे संत के दर्शन तुम्हें हो जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। आज इतना ही।